हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अर्थलैंड क्लास में। दोस्तों आज की क्लास करेंगे ऑब्जेक्टिव की क्लास, जो कि हिंदी की ऑब्जेक्टिव रहेगी। और यह क्लास जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2022 में दे रहे हैं उनके लिए एक टॉनिक क्लास होने वाली है। एकदम धमाकेदार क्लास होगी। जो स्टूडेंट इसमें हम आज की क्लास में टोटल 50 क्वेश्चन करवाएंगे। जो स्टूडेंट 50 में 40 लाता है तो एग्ज़ाम में भी 50 में 40 लाएगा। तो देखते हैं इसमें से कितना स्टूडेंट 50 में 40 मारता है। आपको एक तरह से रिवाज भी हो जाएगा से आपका कितना तैयारी हिंदी में है कि नहीं है। दोस्तों एक बात और बता दूं, यह आपका क्लास जो आज होने वाला है यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। मतलब पिछले बार एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन और बार बार यहीं से रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो चलिए दोस्तों देरी न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कहता है आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे में कौन सी संज्ञा है? पहनावे दोस्तों, नावे मतलब इसमें क्या भाव दिख रहा है? क्या दिख रहा है? भाव। कहता है रहन सहन, क्या है ये सब भाव दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ग, भाववाचक संज्ञा। फिर अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है? प्रश्न संख्या 2 में मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? क्या कहता है? मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें दोस्तों हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर तीसरा क्वेश्चन में कहता है परिविशेषण। क्या कहता है? परिविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ग, विशेषण की। फिर अगला क्वेश्चन कहता है मीरा को गंदगी से बहुत ही घिनना है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति? देखिए दोस्तों क्या कहता है, मीरा को गंदगी से बहुत ही घिनना है, से लगा हुआ है। देखिए से एगो होता है कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से, वो करण में लगता है, और एक अपदान से, एक अपदान में लगता है। तो दोनों में यहाँ पे से लगता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसको देखिए, गंदगी से मतलब दूर अगर कोई चीज हटता है ना, दूर किसी से दूरी बढ़ता है तो वहाँ पे अपदान हो जाता है। और जिसमें कोई सहायता करता है, जैसे कहेंगे वह कलम से लिखता है, तो यहाँ पर सहायता कर रहा है तो एक करण हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है? दूरी, घिनना है मतलब दूर भाग रहा है, तो यहाँ पे अपदान कारक हो जाएगा। तो ख हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? 4 का ख हो जाएगा। फिर 5वां क्वेश्चन क्या कहता है सो देख लेते हैं। कहता है भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 4 प्रकार के होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वी जोड़ आयाम बराबर क्या होता है? व्यायाम होता है। तो इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। फिर आते हैं 7वां प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न क्या कहता है? तो दोस्तों 7वां प्रश्न कहता है नीरव का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका हो जाएगा नी जोड़ रव। क्या हो गया? नीरव। इसका राइट आंसर ग हो गया। फिर 8 का आजम में कौन सा समास है? दोस्तों आजम में कौन सा समास? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो इसका फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिए। तो क्या हो गया इसका राइट आंसर दोस्तों? ख। क्या हो गया? ख, द्विगु समास। फिर है 9 जन्म मरण में कौन सा समास है? जन्म मरण, जन्म मरण। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है? दोनों का प्रधानता होती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ग। क्या हो जाएगा? ग, तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? निस्तेज, तो निस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निस उपसर्ग। तो इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ढापा में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क, पा प्रत्यय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 12 कहता है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो दोस्तों 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। फिर 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कहता है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो 13 नंबर का आंसर दोस्तों हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 14 में देख लेते हैं क्या कहता है निम्नलिखित वाक्य में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो दोस्तों इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। फूलों की एक माला ला दीजिए। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है अकल पर पत्थर मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा
क प्रतिभावना होना। फिर 16 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कहता है दोस्तों, आधुनिक सभ्य समाज या श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ग। क्या हो जाएगा? ग, रूढ़िवादिताओं के लिए। क्या कहता है 17 नंबर प्रश्न में, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क, द कास्ट इन इंडिया, या कहेंगे देयर मैगजीनम। फिर 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे और चोर डाकू बनते, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, गिरधर। किसका? गिरधर का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्या कहता है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क, किसका? विधि शास्त्र। फिर कहता सहजात वृत्तियों किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, स्वयं के बंधन को, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, अनजान स्मृतियों को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्या कहता है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, पश्चिमी भारत से। फिर है वेतमा दान पत्र किस समय का है? दोस्तों इसका 22 का राइट आंसर हो जाएगा ग, 1022 समय का। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? पहला ऑप्शन देता है दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आने के कारण, स्वयं के प्रति लेखक उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ग, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण उसको फंसा देता है चोरी के इल्जाम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ग हो गया। फिर कहता है 24 का, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किन साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो दोस्तों 24 का राइट आंसर हो जाएगा घ। क्या हो जाएगा? घ। किस लिए? समांतवादी व्यवस्था में भी जरूरी है, समाजवादी में भी जरूरी है, और पूंजीवादी में भी जरूरी है। इनमें से सभी हो जाएगा। 24 का घ हो जाएगा। फिर 25 में आते हैं। 25 में क्या कहता है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1937 में। कब हुआ था? 4 फरवरी 1937 में हुआ था। फिर द मादा मोजेल द अवेन्यू किसकी कृति है? द मादा मोजेल द अवेन्यू किसकी कृति है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, विसेंट वैन गो के। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ला शतरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क, 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। फिर प्रश्न संख्या 28 पे आते हैं, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ग, निम्न मध्य वर्गीय परिवार का। फिर कहता है बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? घ, मुहर्रम। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? अहिंसक प्रतिरोध। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यांत्रिक शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। क्या हो जाएगा? ख, यांत्रिक शिक्षा। फिर है वाणी कब विष के समान हो जाती हैं? जब दोस्तों हम राम का नाम नहीं लेते, राम नाम के बिना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रस खान के रचनाकाल के समय किसका राज्य था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ग, किसका होगा? जहांगीर का।